दादो नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदना सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोमम देव निरंजनं निराकार निर्बलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं और कथा में फिर प्रवेश करते हैं। दादू जी महाराज जिन दिनों आमेर में निवास कर रहे थे, उन्हीं दिनों मोहन दफ्तरी जी विचरते हुए मालवा पधार गए। मोहन जी का मालवा आना सुनकर मालव देश के सिरोज नगर के उनके भक्त ने मालवा में आए हुए मोहन दफ्तरी जी के बारे में सुना तो बड़े प्रेम के साथ सिरोज आने का निमंत्रण दिया। और तब मोहन दफ्तरी जी ने कहा, आज सब पधारिए, हम घूमते हुए सिरोज पधर जाएंगे। इस प्रकार मोहन दफ्तरी जी मालवा प्रांत में घूमते घूमते सिरोज पहुंच गए। सिरोज पहुंचने पर मोहन दफ्तरी जी का बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया और उनका सत्संग हुआ। उसके बाद में मोहन दफ्तरी जी के लिए मिष्ठान बनाए गए और उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे। तब सभी प्रकार के व्यंजनों के एक थाल सजा कर लाया गया। उस थाल को जब मोहन दफ्तरी जी ने देखा कि इस थाल में अलग अलग प्रकार के दिव्य व्यंजन हैं, इस व्यंजनों को मैं अगर पाऊं तो अपराध लगेगा। ये व्यंजन तो मेरे गुरुदेव श्री दादू दयाल जी महाराज के लिए हो सकते हैं, ये पहले उन्हीं को मैं भोजन कराऊंगा। इस विचार से उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से विनती करी कि प्रभु मुझे पर कृपा कीजिए और मेरे दिए हुआ जो भोजन है आप इसे स्वीकार करिए। आप मेरे मन की स्थिति तो जानते हो, मैं आपसे कितना प्रेम रखता हूँ। इस प्रकार उन्होंने प्रणाम किया और अपने योग शक्ति से गुरुदेव दादू जी महाराज के पास वह भोजन का थाल सिरोंज से आमेर पहुँचा दिया। आमेर में उस समय गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के भोजन का समय हो रहा था। उधर टीला जी महाराज ने गुरुदेव दादू जी महाराज के लिए आसन और चौकी लगा दी थी। गुरुदेव दादू जी आसन पर विराज गए थे और जब टीला जी थाल सजाने लगे तब थाल सजाने के समय ही अनायास वह थाल दादू जी महाराज के सामने प्रकट हो गया और चौकी पे आ गया। जब टीला जी ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि थालों में व्यंजन है और बहुत सुंदर थाल सजा हुआ है, तब उन्होंने पूछा कि प्रभु ये थाल किसने लाया है, यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, ये कैसी लीला है। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, ये थाल आमेर से कोई नहीं लाया, ये थाल तो मोहन दफ्तरी जी ने सिरोंज से पहुँचाई है, ये प्रसाद है, आप सभी पाओ। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने वह भोजन पाया और अपने साथ जो संत भक्त थे सभी को प्रसाद रूप में भोजन दिया। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने जैसा थाल आया था वैसा ही प्रभु इच्छा से वासी सिरोंज मोहन दफ्तरी जी के पास पहुंचा दिया। मोहन दफ्तरी जी उस समय बैठे हुए थे और सभी कुछ भक्त लोग उनके सामने बैठे हुए थे। सभी ने देखा कि मोहन दफ्तरी जी के सामने से अनायासी थाल गायब हो गया और वह फिर पुनः प्रकट हुआ। सब ने मोहन दफ्तरी जी से पूछा कि प्रभु ये क्या लीला है, ये थाल कहाँ गया था और फिर प्रकट कैसे हो गया। सभी भक्तों ने जब मोहन दफ्तरी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आमेर गया था, उन्होंने ये प्रसाद पाया है, आप बहुत भाग्यशाली हो
जो मेरे गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के चरणों में आपका प्रसाद पहुंचा और आपका अन्न उन्होंने खाया है, उन्होंने भोजन किया है। ये बात सुनकर सब सिरोंज के भक्त मोहन दफ्तरी जी की जयकारा लगाने लगे, गुरुदेव दादू जी महाराज की जयकारा लगाने लगे। ऐसा चमत्कार मोहन दफ्तरी जी ने दिखाया, जिस चमत्कार को देखकर सब हस्तचकित रह गए। संतों की महिमा, संतों की लीला का बखान करना सहज नहीं होता। संत कब क्या कौन सी लीला कर दिखाए। इस प्रकार की लीला देखकर सभी ने देखा कि मोहन दफ्तरी जी तो दिव्य संत हैं, और फिर उन्होंने मोहन दफ्तरी जी की अच्छी तरह से सत्कार किया, आओ आदर किया, और भक्ति के साथ उनके सत्संग को सुना, और उन्हें गुरुदेव के बताए हुए रास्ते के अनुसार ब्रह्म भक्ति का उपदेश दिया, सभी को संतुष्ट किया। उसके बाद भी मोहन दफ्तरी जी मालवा प्रांत में विचरते रहे। इस प्रकार मोहन दफ्तरी जी ने गुरुदेव दादू जी महाराज का जो प्रसाद था, गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रसाद खिलाया और सभी को संतुष्ट किया। इसके बाद में एक दिन आमेर में दादू जी महाराज कुछ शिष्यों के साथ में घूम रहे थे। जब शिष्यों के साथ में वो घूम रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ चींटियां एक खनखुजर को जिंदे को घसीटते हुए ले जा रही है। तब दादू जी महाराज उन चींटियों को और उस खनखुजर को देखकर वहीं ठहर गए। ठहरने के बाद में बहुत देर तक रुकते रहे और उन्होंने विचार किया कि ये चींटियां इस खनखुजर को क्यों ले जा रही है। तब उन्होंने अपनी योग शक्ति से देखा तो उसके पूर्ण जन्म का इतिहास उन्हें मालूम हुआ। उसके बाद में फिर वह चींटियों की ओर देखते हुए प्रभु इच्छा से उन पर ध्यान केंद्रित करने लगे। तब वहाँ पे जो संत थे टीला जी वगैरह, उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज से पूछा कि प्रभु ये साधारण सी लीला देखकर आप क्या सोच रहे हो, बहुत समय हो गया, आप अगर हमारे योग्य हो तो आप बता सकते हो और नहीं हो तो कोई बात नहीं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने टीला जी महाराज और सभी संतों से कहा कि ये कनखुजरा जो ये चींटियां इसे घींच कर ले जा रही है, ये पूर्व जन्म में इन चींटियों का गुरु था और ये इनका गुरु था और इन चींटियों से धन लिया करता था। काफी धन लेने के बाद इनको ना तो कोई उपदेश देता था, ना कोई सत्मार्ग में चलता था, और न ही ये धन को सदुपयोग में लगाता था। दुर्व्यचार, दंभी और पाप कर्म में ही ये पूरा धन व्यतीत कर दिया करता था। इसी से इस कर्म के कारण इस कनखजुरों की ऐसी स्थिति हुई है और ये बदल के कनखजुरा हो गया और ये चींटियां उनकी जो शिष्या थी ये सब चींटी बन गई। आज ये चींटियां इस कनखजुरों को खींच रही है और इसे अपने पूर्व जन्म का हिसाब बराबर कर रही है। तब दादू जी महाराज ने कहा कि अशुद्ध गुरु का यही हाल होता है, जो पापी और पाखंडी होते हैं, जो इस संसार की माया में पड़े हुए और प्रलोभन में पड़े हुए और परमात्मा की विधि को नहीं समझते, तो वह पूर्व जन्म में ऐसे दुख पाते हैं और ऐसे चींटियां उनको भोग करती है। गुरुदेव दादू जी महाराज के असत गुरु की ऐसी पहचान सुनकर सभी ने गुरुदेव दादू जी महाराज को नमो नारायण कहा और सत्यराम करके गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रभु आप धन्य है, आपने चींटियों का भी उद्धार कर दिया। वहीं पर गुरुदेव दादू जी महाराज को दया आई और उनको भी उन्हें उद्धार कर दिया। असत गुरु जो कनखजुरा था वो भी अपने जीवन को छोड़ दिया। इसी प्रकार से दादू जी के सामने होने से बार उसका भी कल्याण हो गया और सभी जीव मुक्त हो गए। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपकी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ में एक राम के नाम बिना जीव की जलन न जाई। दादू के से पश्चिम हुए कर बहुत उपाय।